हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सीफिट्स। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि आगे की जो वीडियो होने वाली है वो है सीफिट हाइपोथेसिस बाय एसी बनर्जी। तो उसमें एक वर्ड है सीफिट, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो जो सीफिट्स हैं बेसिकली स्टार्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपैंड करते हैं इन द इंटरवल ऑफ टाइम, और उसी की वजह से उनकी जो ब्राइटनेस है कम या ज़्यादा होती है। ये है सीफिट्स की डेफिनेशन। तो इसमें ही छुपा हुआ है क्वेश्चन कि क्यों वो एक्सपेंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और क्यों उसकी वजह से ये ब्राइटनेस कम या ज़्यादा होती है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे के मैकेनिज्म के बारे में। तो इसके पीछे जो मैकेनिज्म काम करता है वो है कप्पा मैकेनिज्म। कप्पा मीन्स ओपेसिटी। जैसे कि आपने लाइट के चैप्टर में पढ़ा होगा ओपेक। ओपेक क्या होता है कि लाइट को ब्लॉक करने की टेंडेंसी। अगर ओपेक ज़्यादा होगा सब्सटेंस तो मतलब वो लाइट ज़्यादा ब्लॉक करेगा। एक कर्टन के हिसाब से एनालॉजी इसकी समझ लिए, आपने कर्टन बंद कर दिया तो लाइट वहाँ से वापस बाहर नहीं जाएगी। तो इसका मतलब है ओपेसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब कप्पा इंक्रीज कर रहा है। दूसरा, कप्पा डिक्रीज करेगा मतलब ओपेसिटी डिक्रीज करेगी, मतलब आपने कर्टन्स खोल दिए तो लाइट बाहर चले जाएगी। ये हो गया इसके पीछे का मैकेनिज्म कप्पा का। इसी को हम यूज़ करेंगे टू डिफाइन द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द स्टार। दूसरा जो कीवर्ड यहाँ से यूज़ होते हैं वो है प्रेशर और ग्रेविटी। जो ग्रेविटी है वो जो स्टार है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, जो प्रेशर है उसको एक्सपेंड करने का कोशिश करेगा। ठीक है। और तीसरा जो फैक्टर यहाँ पे लिया जाता है कप्पा में वो लिया जाता है हीलियम एटम्स। ठीक है जी। और इन तीनों कॉम्बिनेशन से आइए समझते हैं इनके पीछे का मैकेनिज्म। तो मान लीजिए जो स्टार है वो कॉन्ट्रैक्ट फेस में है। कॉन्ट्रैक्ट फेस में है तो जो अंदर के जो हीलियम एटम्स हैं, कोर की तरफ जो हीट है वो ज़्यादा होगी, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, जो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो हमारा हीलियम वहाँ के एटम है वो आयनाइजेशन की तरफ बढ़ने लगेंगे। आयनाइजेशन मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेंगे। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो एक लेयर क्रिएट हो जाएगी। लेयर क्रिएट होने का मतलब उसकी ओपेसिटी बढ़ जाएगी, ओपेक नेचर बढ़ जाएगी लेयर से, मतलब वो जो लाइट है, हीट है अंदर, वो बाहर नहीं जाने देगा लेयर। तो अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा। प्रेशर बिल्डअप होने से वो जो प्रेशर है वो डोमिनेट करेगा ग्रेविटी को। तो इसी के कारण क्या होगा, जो स्टार की बाहर की लेयर है वो एक्सपैंड करना शुरू हो जाएगी, एक्सपैंड करेगी। जब भी एक्सपेंशन होगी मतलब आपने एक तरह से कर्टन खोल दिए। एक्सपेंशन होगी तो कूलिंग का प्रोसेस होता है। कूलिंग से क्या होता है, वहाँ की जो लेयर है वो फिर से डी आयोनाइजेशन की तरफ जाएगी। डी आयोनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन फिर से वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, मतलब एक क्लियर विंडो, क्लियर गैस बनने की कोशिश करेगी। जब भी वो थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, जो अंदर ट्रैप फॉर्म में, जो हाई प्रेशर बिल्टअप से अंदर ट्रैप फॉर्म में जो हीट थी, एनर्जी थी, वो बाहर की तरफ जाएगी। तो तभी क्या होगा, एकदम से लाइट बाहर की तरफ जाएगी और हमें एक ब्राइटनेस दिखेगी, एक्सट्रीम ब्राइटनेस दिखेगी। तो इससे ये पता कि सर्टन हल्की से जो एक्सपेंशन होगी स्टार की, तभी वो जो स्टार है वो हमें ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। अब क्या होगा, जो स्टार है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा, मतलब जो हीलियम है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो वही जो ग्रेविटी है वो डोमिनेट करेगी प्रेशर बिल्डअप से। तो वो जो स्टार है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन का, और इसी की वजह से लुमिनिसिटी और वी कैन से उसकी जो ब्राइटनेस है कम या ज़्यादा होगी। ठीक है जी। ये बहुत जो ये सीफिट्स हैं, ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हबल्स लॉ में, जो प्रपोज किया गया था 1929 में हबल के द्वारा, जो हमें बताता था एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है। तो सीफिट से हमें ये पता लगता है कि हमारे जो स्टार्स हैं, हमारे जो गैलेक्सीज हैं, वो कितनी दूर है यूनिवर्स में। ठीक है। ये एक तरह का जीपीएस है हमारे यूनिवर्स का।
तो होप करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, और जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। थैंक यू जी।